WP टेबल बिल्डर। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि टेबल्स की हमें क्या जरूरत है। देखें, जैसे कि हमने अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तैयार की है, इसमें हमने ये 3 से 4 जो मेन्यूज बनाए थे, हमने कहा था कि हम रिव्यू देंगे, कंपेयर करेंगे, डील्स वगैरह लगाएंगे। देखिए, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, 3 से 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करते वक्त आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह का एक टेबल बना के टेबल के जरिए भी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने ज्यादातर देखी होगी अमेज़न पे। अमेज़न पे जब भी कोई प्रोडक्ट ओपन की जाती है तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स का उन्होंने कंपैरिजन वगैरह किया हुआ होता है। ठीक है, तो मैं भी आपको अमेज़न की वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे उन्होंने ये टेबल्स वगैरह तैयार किए होते हैं। यहाँ पे जाके अगर मैं लिख देता हूँ हेडफोन्स में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे कोई भी हेडफोन आप ले लें, जिसमें हम क्लिक कर लेते हैं। सोनी कंपनी का ये हेडफोन है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो देखें, अब अमेज़न वालों ने क्या किया है कि ये एक टेबल बनाया हुआ है। अब अगर आप इस टेबल में देखें तो इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से पहले जो इन्होंने इस टेबल की पहली रो है, इस रो के अंदर उन्होंने इमेज भी लगाई है और ये डिटेल भी लिख दी और ऐड टू कार्ट भी ऐड कर दी। ठीक है, और इसी से नीचे अगर आप देखें तो इन सब के बारे में अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि हमारी इस वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट का जो फीडबैक है या जो इसकी रेटिंग है वो कितनी आ रही है, इन सब की प्राइस कितनी है, बेच इनको कौन रहा है, इसका कलर क्या है, ठीक है, ये फिट किस तरह से हो रही है, ये इन ईयर है या ओवर ईयर है, ठीक है, इसका वेट कितना है, इसके फीचर्स कितने हैं। तो तमाम तर चीजें आपको एज अ टेबल की शक्ल में यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो अगर आप इस तरह से टेबल बना के आपने किस तरह से पोस्ट लगाई हुई है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों को ये टेबल वाला जो प्लगइन था WP टेबल बिल्डर, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है। और इसी तरह से अगर आप ऊपर जाएं तो ये देखें, ये भी एक किस्म का टेबल ही है जिसके अंदर आपको इस प्रोडक्ट की तमाम तर स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही हैं। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम में हेडिंग्स दी हुई हैं और दूसरे में इसी हेडिंग्स की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर की है। ठीक हो गया। ऐसे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स की मदद से तैयार कर सकते हैं। अब हमने ये सीखना है कि टेबल्स वगैरह आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, हम इस पोस्ट के अंदर टेबल्स वगैरह किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे मुझे सर्च करने की जरूरत है WP टेबल बिल्डर। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो देखें इसके अंदर सेटिंग्स भी हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर लेंगे ऑल टेबल्स पे। ठीक है, देख लेते हैं कि पहले का कोई टेबल बना तो नहीं हुआ। अगर बना हुआ है तो उन टेबल्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ऐड न्यू लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास WP टेबल बिल्डर का जो प्लगइन है वो आपको नजर आ रहा है। और आपने अगर आज से पहले एलिमेंटर का प्लगइन यूज किया हुआ है तो शायद आपको फीलिंग्स आ रही हो कि जैसे एलिमेंटर पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ बेसिक एलिमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह प्रो एलिमेंट्स नजर आ रहे होते हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पे भी नजर आ रही हैं। इससे आपको मालूम हुआ कि WP टेबल बिल्डर का जो प्लगइन है इसके अंदर कुछ चीजें प्रो भी हैं, मतलब कि ये जो प्लगइन है ये पेड प्लगइन भी है। ठीक हो गया। बाकी इसकी सेटिंग्स वगैरह या रिस्पॉन्सिवनेस के रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक टेबल के अंदर आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं वो तमाम तर चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन चीजों को यूज कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आप लोगों को कुछ टेम्पलेट्स भी दिखाई दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि वो मैं अमेज़न वाली बात कर रहा था तो ये देखें ना, आपके पास ये एग्जांपल नजर आ रही है जिसमें फर्स्ट जो कॉलम बना हुआ है इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में ये इमेजेस के नाम से एक कॉलम बनाया गया है, तीसरे में उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है या डिटेल है वो बना हुआ है, चौथे में रेटिंग बना हुआ है और पांचवें में आप बाय नाउ का बटन बना दें या ऑर्डर नाउ का बटन बना दें। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टेबल बना के इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी इस टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये टेबल में यूज नहीं कर सकता क्योंकि WP टेबल बिल्डर जो है वो पेड है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पेड प्लगइन की सब्सक्रिप्शन मौजूद है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए ये लिखा भी नजर आ रहा है
कि ये प्रो फीचर है, आप इसको प्रो वर्जन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को WP टेबल बिल्डर का यूज करना आता है तो आप इस तरह का टेबल खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक टेबल हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके इसको हम कहां पे लगाएंगे, अपनी पोस्ट के अंदर लगाएंगे। ठीक हो गया, तो जस्ट एज अ प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है, कि आपको ये समझ आ जाए कि WP टेबल बिल्डर की मदद से टेबल बनाया कैसे जाए। तो अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे लिए जो ऑप्शन है वो ब्लैंक वाला ऑप्शन है, कि मुझे ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करके देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी एक प्लस बना नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी प्लस बना नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी रोज बनाना चाहते हैं, कितनी रोज क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखें जैसे कि हम इस तरह की चीज बना रहे हैं तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, और एक जो सबसे शुरू वाली रो है उसको हम हेडर रो कहते हैं, जिसमें हमने हेडिंग्स लिखनी। तो हमने क्योंकि 5 प्रोडक्ट की डिटेल तो नहीं देनी, हम 3 प्रोडक्ट्स की डिटेल दे देते हैं। समझ आ रही है, तो 3 प्रोडक्ट्स के लिए रोज होंगी और एक जो होगी वो क्या होगी, हेडिंग होगी। तो टोटल जो हम रोज क्रिएट कर लेते हैं कितनी कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। इसके बाद कॉलम्स की बात हो रही है, तो कॉलम कितने, देखें पहले कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3, कि ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो एक कॉलम, दूसरे कॉलम में इमेजेस होंगी, तीसरे में हम डिटेल्स शेयर करेंगे, चौथे में रेटिंग होगी और 5वें में ऑर्डर नाउ के नाम से या बाय नाउ के नाम से बटन होगा। तो कॉलम टोटल हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, 2 3 4 एंड 5। तो ये देखिए इस तरह से आपने रोज की और कॉलम्स की सेटिंग करनी होती है, और इसके बाद आपने किस पे क्लिक कर देना है, जनरेट पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास WP टेबल बिल्डर ने जो आपने इसको कहा था सेम उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अब आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर सारा काम खुद करना है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब देखें यहाँ पे आप लोग अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे बार बार आपसे ये एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है, या आपसे एक ही चीज कह रहा है, ऐड टेक्स्ट, कि आप यहाँ पे क्या चीज ऐड करें, टेक्स्ट ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जब आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लू कलर का एक सेल आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, सेल। आप इस सेल को डिलीट भी कर सकते हैं, देखें ये डिलीट का बटन नजर आ रहा है, बकेट सी नजर आ रही है आपको, या बास्केट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रहा है आप इसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं। कॉपी कैसे बनाते हैं वो थोड़ी देर तक देखते हैं। और आप मुकम्मल इस सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट रो में, या एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये कैसे होगा सारा कुछ अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऐड टेक्स्ट पहले कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना। ओके हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या कहा था, हमने क्या लगानी है, एक इमेज लगानी है, तो यहाँ पे आप लिख दें इमेज। तीसरे नंबर पे आपको कहा गया था कि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बतानी है, ठीक है, वो लिस्ट बना लेंगे या बुलेट्स के जरिए बना लेंगे। और फिर मैंने क्या कहा था, हम यहाँ पे रेटिंग्स लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेटिंग्स। और लास्ट में हमने क्या कहा था, हम यहाँ पे बाय नाउ के नाम से क्या लगाएंगे, एक बटन लगाएंगे। तो इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हेडिंग्स बना दी। आप देखें यहाँ पे क्लिक करके काम ये कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको क्या कर दें, एक साथ ही बोल्ड कर दें, ठीक है। एक एक करके इनको सिलेक्ट करते जाएं और इनको क्या कर दें, बोल्ड कर। नहीं जी, ये देख लें आपके सामने ये तमाम का काम हो चुका है। बाकी अगर इसके अंदर मजीद कुछ चीजें आपने चेंज करनी है तो फोंट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फोंट का साइज अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखें आपको लिखा नजर आ रहा है मैनेज सेल, और यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जितनी भी आपकी रोज हैं इनको एक साथ आप सिलेक्ट कर लें, ये एक साथ इनको सिलेक्ट कर लें। बैकग्राउंड में जाएं, यहाँ से जाके हेडर का जो बैकग्राउंड है, देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है हेडर बैकग्राउंड। यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक रख लें, लेकिन ब्लैक के ऊपर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ,
यहाँ पे जाके जितने भी मेरे टेक्स्ट के कलर्स हैं या फॉन्ट के कलर हैं, इनको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ। देखें ये भी व्हाइट हो गया। इसको भी जाके आप यहाँ से व्हाइट कर दें, इसको भी आप यहाँ से जाके व्हाइट कर दें, और इसको भी यहाँ से जाके व्हाइट कर दें। ये सारा कुछ आपने यहाँ से क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। अब आपने यहाँ पे मजीद चीजें लगानी है। यहाँ पे आप लोगों ने सीरियल नंबर लिखना था। ऐसी बात है, पहले सारी टाइपिंग कर लें, फिर बाद में डिजाइनिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। और यहाँ पे अब मुझे क्या लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इमेजेस लगानी पड़ेंगी। तो जैसे कि आपको याद है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या किया, Amazon की वेबसाइट ओपन की थी। इनकी जितनी भी इमेजेस हैं, ये राइट क्लिक करके मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यही इमेज मैं कहाँ पे लगा दूंगा, अपने टेबल के अंदर लगा दूंगा। समझ आ गया? तो यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से जाके डेस्कटॉप पे मैं ये इमेज सेव कर लेता हूँ। इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, इसको भी सेव इमेज एज कर लेते हैं। टोटल हमने 3 प्रोडक्ट्स उनको कही है, तो 3 इमेजेस हमें क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। इमेजेस ऐड करनी है। अब देखिए इमेजेस यहाँ पे कैसे ऐड होंगी, इमेजेस ऐड करने का तरीका देख लें। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा एलिमेंट्स पे। एलिमेंट के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे देखें ये लिखा नजर आ रहा है इमेज। आपने इमेज को यहाँ से पकड़ना है और इसको यहाँ पे ला के क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना। तो ये देखें ये डायरेक्ट ही आपको कहाँ पे ले गया, आपकी मीडिया लाइब्रेरी। अपलोड फाइल पे जाएं और जितनी भी फाइल्स अभी आपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड की हैं, ये तीनों एक साथ ही अपलोड करें, और एक एक करके हम इसको अलग अलग सेल के अंदर लगाएंगे। सबसे पहले ये वाली इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, ये इमेज आ गई है। अच्छा, इसके साथ ना आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। देखें ये एक सेक्शन पहले का ऐड था, ऐड टेक्स्ट के नाम से। मैंने इसको डिलीट नहीं किया था, बल्कि इसके साथ ही क्या अटैच कर दी, इमेज, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज लगा दी। आप इसके नीचे इसका नाम भी लिख सकते हैं, ऐड टेक्स्ट का। वरना अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ इमेज की जगह इमेज ही हो, नीचे नाम ना हो, तो ये आपको बास्केट बनी नजर आ रही है, आप यहां से इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें। लेकिन अगर आप Amazon वालों को देखें तो Amazon वालों ने प्रोडक्ट के नीचे क्या किया है, उस प्रोडक्ट का जो नाम वगैरह है वो भी लिख दिया। तो हम भी इसी टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहां से चले जाते हैं टेबल बिल्डर में, और इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आपने ये रखना है तो इस तरह से रख लें, इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, वरना आप क्या कर दें, इसको खत्म भी कर सकते हैं, डिलीट कर दें। और ये जो ऐड टेक्स्ट वाला सेक्शन है इसको भी डिलीट कर दें। ये देखें आप सिर्फ इमेज है, यहाँ पे भी ऐड टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, ऐड टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने क्या लगानी है, इमेजेस। तो ये दूसरी इमेज यहाँ पे लग जाएगी। अब ऑलरेडी हमने ये इमेजेस अपलोड की हुई है, तो दूसरी इमेज मेरी ये थी, मैंने इसको भी पोस्ट में ऐड कर। दोबारा से आप लोगों ने इमेज पे जाना है और इस इमेज को यहाँ पे तीसरे सेल के अंदर रख देना है, और उसके बाद ये तीसरी इमेज भी लगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि अगर आपको ये इमेज पसंद नहीं आई, ठीक है, या कोई और इमेज आपने गलती से लगा दिया है, तो ये सामने ही आप देख सकते हैं कि ये इमेज आप लोगों को नजर आ रहा है। रिप्लेस इमेज के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इमेज है वो किसी और इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस में मैं क्या लिखूंगा, तो स्पेसिफिकेशंस में जाके ना सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये जो ऐड टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ और इधर से भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए हमेशा जो स्पेसिफिकेशंस होती है ना वो बुलेट्स के जरिए बताई जाती है, बुलेट्स वगैरह बना के आप दिखाते हैं। जैसे कि इनका जो फॉर्मेट है वो कुछ और है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो एक ऑप्शन अब आपको एलिमेंट्स में लिखा नजर आ रहा है लिस्ट के नाम से, तो आपने किस पे क्लिक कर देना है, लिस्ट पे, और इसको उठा के स्पेसिफिकेशन वाले टेबल में रख दें। दोबारा से एलिमेंट में जाएं, इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, दोबारा से एलिमेंट में जाएं और लिस्ट को यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। अब जरी बात है, आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स बताने हैं एक एक करके इसकी स्पेसिफिकेशंस बताते जाएं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर इसकी जो टॉप स्पेसिफिकेशंस हैं वो बताएं। समझ आ गया आपको? आप इस तरह से लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आप नोटिस करें कि अब आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो लिस्ट के अंदर नंबरिंग दिखाई गई है वो 3 तक दिखाई गई है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड हो चुका है,
ठीक है, इस तरह से आप जितने भी पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करते जाएं इस ऑप्शन पे, तो पॉइंट ऐड होते जाए, और पॉइंट को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप ये यहाँ पे ऊपर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेक्शन ही डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर जो आपने 5 बुलेट्स बनाई है वो सारी ही क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इस लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये 5 बनाई है तो 3 ही रहने दें इसको। नहीं जी, आपको ये भी समझ आ गया, बाकी तो टैक्स ही लिखना है तो वो तो आप लिख ही लेंगे। अब रह गई है रेटिंग, तो रेटिंग में भी ये जो एड टैक्स लिखा आ रहा था इस सबको डिलीट करें यहाँ से, और यहाँ पे ये देखिए रेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग पे जाएं और इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करें। इसी तरह से दोबारा से जाएं, स्टार रेटिंग को यहाँ पे भी रख दें, और दोबारा से एलिमेंट पे जाके स्टार रेटिंग को यहाँ पे। अब अगर आप स्टार रेटिंग की बात करें तो यह देखें जितनी भी आपने इसको रेटिंग देनी है, जैसे कि आपके स्टोर इस प्रोडक्ट की रेटिंग 4 है तो आपने किस पे क्लिक कर देना है, 4 पे। इसकी जो रेटिंग है वो फॉर एग्जांपल 3 है या 2.5 है, तो देखें ये 2.5 तक आपने क्लिक कर। और अगर आपके पास इसकी रेटिंग 1 है तो आपने यहाँ पे 1 स्टार पे क्लिक कर, तो इस तरह से ये रेटिंग आ गई है, ठीक है। वरना आप यहाँ पे भी ये चीजें चेंज कर सकते हैं। देखें आपको बता रहा है कि स्टार्स का साइज कितना होना चाहिए, तो आप स्टार के साइज को कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखें ये 5 स्टार्स एक लाइन में नहीं आ रहे, एक जो स्टार बाकी बच जाता है 5th नंबर पे जो है वो नीचे वाली लाइन पे दिखा रहा है। तो आप इसका साइज अभी 20 पिक्सल्स है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको 15 पिक्सल्स कर दें। तो ये देखें अब क्योंकि आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था तो ये 5 स्टार क्या हो गए, यहाँ पे इनकी सेटिंग बन चुकी है। ऐसे ही अगर आप स्टार का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो कलर इन्होंने दिखाया है वो ये दिखाया और अमूमन यही होता है, तो इसको चेंज ना करें। स्टार काउंट जो है, स्टार काउंट में क्या लिखा नजर आ रहा है, 5। अगर आप देना चाहते हैं 10 स्टार रेटिंग तो 10 पे क्लिक कर दें। देखें जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे 10 लिखा तो आपको नजर आ गया होगा कि इस सेल में भी कितने स्टार बन चुके हैं, 10। तो अमूमन जो होते हैं वो 5 होते हैं, इसलिए मैं इसको 5 ही रहने देता हूं। समझ आ रही है आपको। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा था शो नंबर रेटिंग। नंबर रेटिंग पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, चलिए रेटिंग तो नजर आ रही है लेकिन साथ वो लिख के न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 1/5 रेटिंग, ठीक है। तो आप दिखाना चाहते हैं तो नंबर रेटिंग को आप दिखा दें। बाकी ये नंबर रेटिंग का जो टेक्स्ट का साइज है इसका साइज भी आप क्या कर सकते हैं, 18 मैंने कर दिया, तो देखें अब ये थोड़ा सा साइज कम है। और ये जो इसका कलर है टेक्स्ट का फॉन्ट कलर जो है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं, रेड पे क्लिक करके या कोई भी कलर ले लें, तो देखें टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो चुका है, चेंज। तो ये मुकम्मल सेटिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन अभी के लिए मैं शो नंबर रेटिंग को ऑफ कर देता हूं। अब आखिर में क्या रह गया, बाय नाउ का बटन रह गया, ठीक है, ये हमने बनाना है। तो यहाँ पे भी मैं बास्केट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट ऐड नहीं करना। अच्छा यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है बता सकते हैं, शाबाश जल्दी से बताएं। ऐड टू कार्ट वाले कॉलम में जो सेल्स हैं इन सेल में हमें क्या चीज ऐड कर, हाँ जी यहाँ पे देखें आपके पास लिखा नजर आ रहा है बटन। आप बटन पे क्लिक करें और बटन पे क्लिक करके उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। पहले सारे बटन लगा दें, फिर उसके बाद इनका जो टेक्स्ट है कलरिंग स्कीम है वो आप मुकम्मल तौर पे चेंज कर सकते। आप देखिए बटन के ऊपर आपने टेक्स्ट को चेंज करना है, वो कैसे करेंगे, बटन की सेटिंग समझ लें। देखिए बटन टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर, जब डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। यहाँ पे आप लिख दें ऑर्डर नाउ। मैं एक बटन को चेंज कर देता हूँ, बाकी सेटिंग सारी आप खुद से कर लीजिएगा, नीचे जितने भी बटन हैं उनपे ऑर्डर नाउ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखें आपको कह रहा है कि बटन का साइज किस तरह का रखना है, तो अभी ये मीडियम है। अगर मैं यहाँ पे जाके लार्ज पे क्लिक कर लेता हूँ तो देखें ये बटन क्या हो गया, लार्ज हो गया। एक्स्ट्रा लार्ज में जाएंगे तो ये और एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। बहरहाल मीडियम अच्छा लग रहा था। बटन फुल विड्थ, ये देखें बटन फुल विड्थ पे दिखाया जा रहा है। फुल विड्थ का यहाँ पे मतलब है कि जितना आपकी सेल की विड्थ है उतनी ही विड्थ बटन की हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये सेल नजर आ रहा है, ये आपको 4 कॉर्नर से अगर आप इसके देखें तो थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है चारों कॉर्नर से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ज्यादा बेंड हो जाए या कम बेंड हो जाए तो बॉर्डर रेडियस में जाके इसको बढ़ा दें। ये अभी 5 था, तो देखें जब मैंने इसको 30 किया तो 5 से जब ये 30 हुआ तो ये ऑटोमेटिकली इसके कॉर्नर इतने ज्यादा बेंड हो गए हैं कि ये इसकी शेप ही बिल्कुल क्या हो गई है, चेंज हो। तो यहाँ से आप बॉर्डर रेडियस को अपनी मर्जी के मुताबिक
जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी बटन का कलर अभी तक आपको ग्रीन नजर आ रहा था, यहाँ से जाके अगर आपने बटन का जो कलर है वो रेड करना है, रेड जरा सही नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बटन का कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। ठीक है, बाकी बटन का टेक्स्ट का कलर भी नीचे दिया गया है कि आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। तो रेड पे जो व्हाइट है वही अच्छा लगेगा। ठीक है, नजर भी सही से आ रहा है। बाकी कलर यहाँ से चेंज कर सकते। बटन की अलाइनमेंट क्या होगी? बटन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा सेल आपको नजर आ रहा है, इस पूरे सेल के बिल्कुल कहाँ पे है बटन? अभी सेंटर में है, दरमियान में। तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बटन अलाइनमेंट पे, तो यहाँ पे देखें कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा इधर नजर आएगा, क्योंकि ओवरऑल ये सेल का साइज छोटा है इसलिए भी फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड पे होगा। लेकिन मैं इसको सेंटर ही रहने। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो बटन से रिलेटेड थी। बटन ऑप्शंस वगैरह ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपने इनको भी एक एक करके ट्राई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि सर बटन तो बना दिया, इस बटन पे लिंक भी तो लगाना है ना, कि कोई ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट कहां पे चला जाएगा? अमेज़न की वेबसाइट पे चला जाएगा। तो सर इस बटन के पीछे लिंक कैसे लगेगा? तो लिंक लगाने का तरीका ये है कि बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर देखें आपको सेटिंग्स नजर आ रही हैं। अभी आप जनरल सेटिंग्स पे थे और अब क्या लिखा नजर आ रहा है? लिंक। तो आपने लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी लिंक इंसर्ट करना है वो लिंक आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो अमेज़न की किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए ये वाला जो ऊपर लिंक नजर आ रहा है ना, ये अमेज़न की किसी प्रोडक्ट का है, यही मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये जो इंसर्ट लिंक हियर है यहाँ पे पेस्ट कर दूं। पेस्ट करके यहाँ पे देखें आपके पास नीचे वो पूछ रहे हैं कि क्या ये स्पॉन्सर्ड लिंक है या नो फॉलो वाला है या नो रेफर वाला है। तो मैं क्या देता हूँ कि ये एक स्पॉन्सर्ड लिंक है। समझ आ गया? और ये देखें ये क्या लिखा नजर आ रहा है? ओपन इन न्यू टैब। तो जारी बात है हमने इसी अपनी वेबसाइट के ऊपर तो नहीं ना अमेज़न को लोड करके ओपन करना। हम चाहते हैं कि अमेज़न की जब वेबसाइट ओपन होगी तो वो न्यू टैब में होगी। कब? जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, क्लिक नाउ। नहीं जी, ये सेटिंग भी इसकी हो गई है। हॉवर इफेक्ट अगर कोई लगाना है तो हॉवर का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। हॉवर इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई इस पे पॉइंटर लेके आएगा तो तब इसका कलर क्या हो जाएगा। तो हॉवर का अगर आप कलर रखना चाहते हैं तो वो बेशक आप ब्लैक रख दें। ये देखें अब इसका कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो दोनों के साथ टेक्स्ट का कलर व्हाइट ही रहने दें, क्योंकि रेड पे भी व्हाइट अच्छा लग रहा है और ब्लैक पे भी व्हाइट अच्छा लग रहा है। तो टेक्स्ट कलर बेशक चेंज ना हो। ठीक हो गया? बाकी ओके है सारा कुछ। ये सारा काम करने के बाद आपने किस पे क्लिक कर देना है? सेव के बटन पे क्लिक कर। सेव के बटन पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने, ओके हो गया। तो यहाँ पे अब मैंने एक बटन की सेटिंग बता दी, बाकी आपने खुद कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये टेबल कैसे बनाया जाता है। लेकिन अभी तक हमने टेबल का नाम नहीं रखा, जल्दी से टेबल का नाम भी सेव कर दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेडफोन कंपैरिजन टेबल, कि मैंने हेडफोन्स का क्या किया है? कंपैरिजन किया है। अब क्योंकि ये चेंज आपने कर लिया तो दोबारा से इसको क्या कर दें? सेव कर। अब आपने इसको अपनी पोस्ट में कैसे लगाना है? तो इसको अपनी पोस्ट में लगा भी सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। या आपको नोटिफिकेशन भी नजर आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपका टेबल सेव कर दिया। अभी के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा इम्बेड पे। जैसे ही मैं इम्बेड पे क्लिक करता हूँ तो देखें फॉर्म बनाया था तो हमने शॉर्ट कोड इम्बेड किया था। ऐसे ही आज भी हम क्या करने लगे, ये शॉर्ट कोड यहाँ से हम कॉपी कर। आपने क्या करना है? इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी कर। कॉपी कर लिया। कॉपी करके आपने यहाँ से चले जाना है अपनी पोस्ट में। हमने लास्ट सेशन में जो पोस्ट तैयार की थी वो ये वाली की थी, 1+ Note2T5G, इसका रिव्यू था। तो मैं यहाँ से इस पोस्ट को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद एडिट पे क्लिक करें। हाँ जी, एडिट पे आपने क्लिक कर दिया। अभी आपकी जो पोस्ट वगैरह है वो यहाँ पे लोड हो गई है। अब आपने ये खुद से डिसाइड करना है कि ये टेबल मुझे दिखाना किधर है अपनी पोस्ट पे। जैसे कि यहाँ पर मैं FAQ से पहले ये टेबल दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? थोड़ी सी स्पेस बनाऊंगा एंटर की को प्रेस करके, और वो जो शॉर्ट कोड था वो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? इम्बेड कर। ठीक हो गया? ये शॉर्ट कोड इम्बेड करने के बाद जाके पोस्ट को सेव करते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट पे ये टेबल नजर आ रहा है कि नहीं। इसको अपडेट करें। हाँ जी, और यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है व्यू पोस्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे न्यू टैब में व्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट अभी आपके सामने आ जाएगी और देखते हैं कि इसमें अब हमें क्या कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं।
ठीक है, आपका टेबल आपकी पोस्ट में आपको नजर आ रहा है और इसी के साथ मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे ये काम किया। यहाँ पे आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके चेक भी कर लें, ऑर्डर नाउ हो रहा होगा। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं तो देखें न्यू टैब ओपन हुई है और अमेज़न की जो प्रोडक्ट है वो ओपन हो गई। समझ आ गई है? तो यही प्रोडक्ट मैंने आपको इमेज में भी दिखाई है, आप टेबल में जाके देख सकते हैं। ये वाली इमेज थी और यही वाला जो ब्लॉग पोस्ट है अमेज़न की, यही होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसईओ से रिलेटेड जो चीजें थी उनको कवर अप कर लिया। ठीक है, मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ और भी चीजें शेयर की जाएंगी।